यूरोप भर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल ना हुकूमत पाकिस्तान से ढके छुपे हैं, ना ही उन नुमाइंदगान से जो यूरोप का दौरा करते हैं। आज पाकिस्तानी कम्यूनिटी स्पेन ने अपने जो मसाइल हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ वो सामने रखे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइज़र इंसानी हकूक़ की वजारत हुकूमत पाकिस्तान से मलिक शर्जील अवान साहब। इन्होंने पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल सुने हैं। मेरे साथ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाइंदा शख्सियात भी मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इन मसाइल के हल को वो किस हद तक लेके जा सकते हैं, जबकि पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लोगों का ये भी कहना है कि एक निगरान हुकूमत हमारे मसाइल को किस हद तक लेके जा सकती है। जी शर्जील साहब, आप बताइएगा सबसे पहले। जी, पहले तो बड़ी खुशी हुई है मुझे आके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कम्युनिटी ने इस्तकबाल किया है, बड़ी यकीन करें मैं बड़ा खुश हूँ। और जो लोगों ने पॉइंट्स उठाए हैं, जो अब उनके मसले मसाइल हैं जी, निगरान हुकूमत की देखिए कोशिश यही है कि जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्योंकि रीढ़ की हड्डी रखते हैं पाकिस्तान के ज़र मुबादला में, उनका एक अहम रोल होता है। उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करें। ये मेरा 7वां विज़िट है और मैंने हमेशा हर विज़िट में इंश्योर किया है कि जो कम्युनिटी के इशूज़ हैं वो मैं मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ में और पीएम ऑफिस में और जहाँ जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर उन तक पहुँचाऊँ। और मैंने पहुँचाया भी और अल्लाह की शुक्र है कि एक हमें कामयाबी भी मिली है। लोगों के बड़े इशूज़ सॉर्ट आउट हुए हैं। जो आज मैंने यहाँ पे इशूज़ सुने हैं, इंशाल्लाह मैं इस पर कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से जो भी मैं उनके लिए कर सकूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुँचाऊँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि क्योंकि ये लोग हमारे लिए एक बड़ी अहमियत का हामिल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो इनके जो मसले मसाइल हैं हमारी हुकूमत की, निगरान हुकूमत की ये प्रायोरिटी है कि इनके मसले मसाइल हल हों, ताकि इनका जो इत्मीद है पाकिस्तान हुकूमत के ऊपर वो वही रहे। और देखें, आपने जो बात की निगरान हुकूमत की, निगरान हुकूमत का काम यही है, जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक जो लोगों के इशूज़ हैं, जैसे जो नॉर्मल हुकूमतें करती हैं उसी तरीके से उनके मामला हल करें। ठीक है जी। और बाकी इंशाल्लाह अब हमारी पूरी हुकूमत की कोशिश है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मिशाल मलिक साहिबा ने बड़ा इस पर फोकस रखा हुआ है कि जो ओवरसीज़ के मसले मसाइल हैं उसे पहली प्रायोरिटी दी जाए, जिसके लिए पीएम पोर्टल का भी सहूलत मौजूद है। मैं यहाँ पे नुमाइंदा मौजूद हूँ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और पीएम ऑफिस का जी। और इंशाल्लाह मैंने आज बावर करवाया है जो स्पेन में पाकिस्तानी कम्युनिटी है कि उनकी जो आवाज़ है इंशाल्लाह मैं पहुंचाऊंगा। और जो पहले बातें होती थी वो बातें नहीं होगी, इंशाल्लाह इसको हम अमली जामे इसको पहनाएंगे और इंशाल्लाह लोगों के जो मसले मसाइल हैं उसको हम मेरिट पे इंशाल्लाह हल करेंगे जी। मसले जो हैं वो मेरिट पर हल होंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सदर हैं पाक फेडरेशन स्पेन के फैजुल्लाह साई साहब। हम उनसे जो जानने की कोशिश करेंगे कि इंसानी हकूक़ के जो मसाइल हैं वो हमारे हैं क्या पाकिस्तान के अंदर। डॉक्टर साहब, इंसानी हकूक़ के मसाइल पाकिस्तान में मौजूद हैं, बल्कि दुनिया भर में हैं। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड का एक मुल्क है, उसमें ज़्यादा है, लेकिन ये पामाली इंसानी हकूक़ की पूरी दुनिया में कायम है। जो लोग, जो ममालिक अपने आप को महज़्ज़ब कहते हैं, वो इसमें बदरजा उत्तम शामिल हैं इस गुनाह में, जिसकी वाज़ेह और क्लियर मिसाल फ़लस्तीन के नहते मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म की सूरत में पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो अपने आप को महज़्ज़ब कहता है, उनके मुंह के ऊपर ये तमाचा है कि इंसानियत का यही तरस है। पाकिस्तान में भी शोरली है। आफिया सिद्दीकी की मिसाल पेश करते हुए दिल खून के आंसू होता है। और जहाँ तक आज शर्जील मेमन साहब अवान साहब के साथ मीटिंग का तल्लुक़ है, बहुत अच्छी, बड़ी जामे, बड़ी कम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू उनसे हुई है। और मसाइल का हमेशा डिस्कशन में रहना ही मसाइल के हल का जीना होता है। मेरे ख़्याल में उन्होंने हमारे बड़े अच्छे मसाइल सुने हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हुकूमत पाकिस्तान तक हमारे इन मसाइल को डिस्कस करेंगे, उनके आगे पेश करेंगे और ज़रूर वो इनके हल के लिए अपनी काविश भी करेंगे। मैं नहायत मशकूर हूँ जनाब शर्जील अवान जी। मेरे साथ पाक कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे भी इसी मसाइल के हवाले से कि गुज़श्ता कई सालों से वो भी बहुत सारे मसाइल उठा रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक वो कौन से मसाइल हैं जो अभी मज़ीद गहरे हमारी कम्यूनिटी पर असरात रखते हैं और हल तलब हैं। सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने कहा कि निगरान गवर्नमेंट की अच्छी एफर्ट है कि कम अज़ कम उनको पता है कि हम एक मुख्तसर टाइम के लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना नुमाइंदा यहाँ यूरोप में भेजा है। मैं वान साहब को भी खुश आदमी करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। कम अज़ कम हमारी आवाज़ जो है, चाहे 90 दिन की गवर्नमेंट है या ज़्यादा, वहाँ तक पहुँचेगी। मसाइल
तो मेरे ख्याल में 99 से लेके अब तक हम बताते आ रहे हैं और आइंदा भी मेरे ख्याल में बताते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हल तलब हैं लेकिन हल नहीं होती, लेकिन कोशिश यही की जाती है जब भी कोई ऐसा नुमाइंदा पाकिस्तान तशरीफ़ लाता है तो हम अपनी कोशिश करते हैं भरपूर शिरकत करें, कम से कम अपनी आवाज़ उन ऐवानों तक पहुँचाएँ। शायद 100 में से 2 या 3 या 4 कोई भी मसला हल हो सके या उन ऐवानों तक पहुँच जाए, वो फ़ाइल वहाँ तक पहुँच जाए। आज भी आने का मकसद यही था। एक निगरान हुकूमत है लेकिन कम से कम हमारी आवाज़ या हमारी फ़ाइल या हमारा वो पेपर वर्क वहाँ तक पहुँच जाए और आने वाली गवर्नमेंट उसको आगे से उसी को आगे उसको कंटिन्यू रखे। जिस तरह से मैंने भी अपने मसाइल जो यहाँ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के साथ और पाकिस्तान के साथ है उनका जिक्र किया, दूसरे दोस्तों के जिक्र, और उम्मीद करते हैं जिस तरह की यंग और एनर्जेटिक शख्सियत है वान साहब की, कोशिश है कि ये उनको वहाँ तक पहुँचा दे। इनके बस में यही है कि ये इन मामलात को लें और पाकिस्तान में मुतलका इदारों तक पहुँचा दे। उसमें हमारे फॉरेन ऑफिस से एयरपोर्ट पे है, PIA के दोस्तों के पाकिस्तान के साथ 2 तरफा बायलैटरल जो कॉन्ट्रैक्ट होना है इनका वो है, आपस में तावन है, तो ये सारी चीज़ें मुतलका मिनिस्ट्री तक पहुँच जाए। तो अगर ये पहुँच जाती तो मेरे ख्याल में ये मेहरबानी भी होगी इनकी, ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ वो जो रिश्ता कह रहे हैं कि बना रहे हैं वो भी मजबूत होगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त नदाए कश्मीर एसोसिएशन के सदर राजा मुख्तार सोनी साहब मौजूद हैं। इनसे क्योंकि ओवरसीज़ में रहते हुए इन्होंने हमेशा कश्मीर के जो मज़लूम मुसलमान हैं उनके लिए आवाज़ उठाई है और इस वक्त इंसानी हकूक़ के हवाले से ही गुफ्तगू हो रही है और पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की वजारत है उस पर भी मलिक मिशाल साहिबा बर्जमान हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर में जो जुल्म इंसानी हकूक़ हो रहा है उस पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोचते हैं उस पर ये क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया कश्मीर के हवाले से। मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि मलिक मिशाल साहिबा जो हैं इस वक्त ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो ख़ुद इस तकलीफ़ से गुजर रही हैं। उनका खावंद आपको पता है ज़िंदगी और मौत की कशमकश के अंदर जेल में है और बेगुनाह जेल के अंदर है। तो वो एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अपनी नेशन के लिए सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की है। मलिक यासीन साहब वो हमारे लिए एक हीरो से कम नहीं है। तो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो पूरी दुनिया को पता है। जैसे अभी ईसाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की, फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो हमारी बहन आफिया सदीकी के बारे में 2 दिन पहले जो बात आई TV के ऊपर, तो ये शर्मनाक चीज़ें हैं। लेकिन आपको पता है कि जब किसी के पास ताकत होती है तो वो इन चीज़ों को दबा कर रखते हैं। तो वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीन के लोग भी आज़ाद होंगे और कश्मीर भी आज़ाद होगा, इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के अंदर होगा। और पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के मतलब एक बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ रखा है कि इसका हल UNO की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए और हम इस उम्मीद के साथ अपनी जद्दोजहद इस इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जारी और सारी रखेंगे कि हम दुनिया को ये बावर कराएं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है इसको बंद होना चाहिए और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें हक़ खुदर्रियत देना चाहिए। जी, आपने मेरे तमाम मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। मलिक शर्जील अवान साहब के हवाले से कम्यूनिटी की मुतफ़िक़ा आवाज़ है कि एनर्जेटिक शख्सियत है, नौजवान है और हम मसाइल को हल करने की पूरी कुव्वत रखते हैं और हमें उम्मीद भी है कि जो यहाँ पर अहले स्पेन ने अपने मसाइल बयान किए हैं वो मुतल्लिक़ा इदारों तक ज़रूर पहुँचाएँगे और इन मसाइल को हल होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कमर फारूक, समा न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।